हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मेंडल का पहला नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो हम प्रभाविता के नियम से जानेंगे कि हम किस प्रकार इसको पढ़ेंगे और ये कैसे पेपर में आता है। जो आप कक्षा 12 में आप हैं तो आप इसको इसमें देखिए, हम बता दूं कि इसमें 3 ठो क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन क्वेश्चन कैसा आता है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए देखिए, मैं पढ़ाता हूँ। और ये प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार तुलनात्मक लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है तो प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये आया है कि प्रभावी लक्षण कहते हैं। आपके पेपर में सीधा ये पूछा जाता है कि प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण को शुद्ध कीजिए, या फिर ऐसा आता है कि प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण के बारे में बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि मेंडल के नियम के अनुसार प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण के बारे में बताइए। तो ये बहुत से आपके सवाल आते हैं। तो देखिए, अब इस अप्रभावी लक्षण देखते हैं कि कैसा है। और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रभाविता के नियम में आपके 3 क्वेश्चन हैं। प्रभाविता का नियम क्या होता है, या फिर मेंडल का पहला नियम कौन सा है, फिर मेंडल ने प्रभाविता के नियम में क्या बताया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण भी इसमें शामिल है, तो आप याद रखना। तो और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यदि शुरू से पढ़ लेते हैं हम कि इस नियम के अनुसार तुलनात्मक लक्षणों वाले दो शुद्ध पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल ये है कि प्योर रेड फ्लावर। देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसमें प्योर रेड फ्लावर एवं प्योर वाइट फ्लावर होता है। ये हमारा एग्जाम्पल होता है प्रभाविता का नियम का। तो ये प्रभाविता का नियम होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल देखिए, इसमें कहते हैं प्योर रेड फ्लावर एवं प्योर वाइट फ्लावर। ये हमारा ये होता है प्योर रेड फ्लावर जो होता है, तो इसमें हम कैपिटल R पर इसको प्रदर्शित करते हैं एवं, और जो प्योर वाइट फ्लावर होता है तो इसमें हम स्मॉल r का यूज करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जो ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन मतलब होता है F1 पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसी पीढ़ी कहते हैं, जनरेशन कहते हैं। तो जो ये होता है इस प्रकार का ऊपर की तरफ होता है तो इसे कहते हैं मेल, और जो इसे ऐसा प्लस का होता है तो उसे कहते हैं फीमेल। यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिख लिया है कि कैपिटल R इस तरफ है और स्मॉल r इस तरफ है। जब हम कैपिटल R और स्मॉल r का आपस में मिलन करवाएंगे, या आप समझ लीजिए गुणा करवाएंगे, तो हमारा जो उसका लक्षण दिखाई देता है। तो इसमें है कि कैपिटल R का जब हम मिलन स्मॉल r पर कराएंगे तो दोनों आपस में मिलके हमारा ये कैपिटल R एवं स्मॉल r बन जाएगा। यहाँ पर वैसे ही इसमें है कैपिटल R का जब स्मॉल r से कराएंगे तो हमारा कैपिटल R एवं स्मॉल r आ जाएगा। फिर जो ये तीसरे नंबर का कैपिटल R एवं स्मॉल r है, इसका हम गुणा इससे कराएंगे, या फिर कुछ भी समझ लीजिए आप, तो इसका कराएंगे तो ये आ जाता है। और जब इसका संबंध इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा, और जब इसका इसी का संबंध इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा। कैपिटल R और स्मॉल r बराबर रेड फ्लावर।
तो ये प्रभाविता का नियम है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसे मेंडल का पहला नियम भी कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये आपकी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।